सभी लोगों को डेयरी ऑनसून रोहतास फेसबुक ग्रुप की तरफ से नमस्कार। आज मैं एक ऐसे समाज सेवी के बीच में उपस्थित हुआ हूं जिसका परिचय क्या वो मुहताज आज की डेट में नहीं है। बहुत बड़े समाज सेवी हैं और हर समय तत्पर रहते हैं डेयरी के विकास के लिए। डेयरी के किसी भी डेवलपमेंट के प्रोग्राम में वो हमेशा सबसे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। तो आज बहुत ही कि मैं उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। उन्होंने अपना कीमती समय में से चंद पल मुझे दिया है और मैं हमसे वार्तालाप उनसे हम आज कुछ कर रहे हैं। तो लीजिए, हाजिर हैं RK सिंह जी, समाज सेवी और पूर्व विधायक। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, फेसबुक न्यूज़ को। सर, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाह रहा हूँ। आपने एक बहुत बड़े सफलतापूर्वक बहुत ही शानदार प्रयास किया था, जैसा कि मुझे मालूम चला, मैं भी उस कार्यक्रम में उपस्थित था। आपने एक बहुत ही अच्छा पहल किया कि डेयरी के सारे जनता, जो बुद्धिजीवी वर्ग के लोग थे और जो तमाम प्रत्याशी, जो चेयरमैन के सब माननीय प्रत्याशी और उप चेयरमैन के जितने भी माननीय प्रत्याशी हैं, सब लोगों को आपने एक मंच पे बुला के और जनता से रूबरू कराने के लिए और जनता के जो दिमाग में जो कन्फ्यूजन है उसको दूर करने के लिए सब प्रत्याशियों को अपने एक मंच पे बुलाने का बोल डेयरी बोल के माध्यम से प्रयास किया था। जी जी। तो उसकी सफलता के बारे में आप कुछ बोलना चाहेंगे? देखिए, प्रोग्राम तो बहुत सफल रहा और मुख्य कारण था कि जैसे प्रत्याशी दरवाजे दरवाजे जाकर और सबको रुझान कर रहे हैं, सबको मना रहे हैं, हाथ पैर जोड़ रहे हैं, तो इससे बचने के लिए हमने समाज का गठन करके और समाज के मंच के माध्यम से लोगों को जानकारी देने का काम किया, जो अधिक से अधिक लोगों को जानकारी मिल सके। बोल डेयरी बोल का मतलब है एक बहुत बड़ा इसके पीछे डेवलपमेंट छिपा हुआ है, जो करोड़ों रुपया हमारे शहर में आ रहा है, लेकिन वो सही दिशा में लग नहीं पा रहा है। हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको सही मास्टर प्लान करके उस डेवलप नहीं किया जा रहा है। जो भी काम है आधा अधूरा करके और ऐसे ही रोड पर छोड़ दिया जा रहा है, गली को ऐसे ही उखड़ा हुआ छोड़ दिया जा रहा है। इन सभी चीज़ों को देखते हुए और समय के अभाव को देखते हुए कि एक साथ 200-400 आदमी बैठकर और अपनी कन्फ्यूजन अपने प्रतिनिधियों के साथ दूर कर सके, साथ में मीडिया के साथ मीडिया भी हो, मीडिया भी सवाल करे। मीडिया तो समाज का ऑलरेडी दर्पण है और इस चेहरे को सामने लाए। मान लिया किसी प्रत्याशी को जानकारी नहीं है तो साथ में बैठकर एजेंडा और प्लान और भी बना के और बेहतर कर सकता है। कौन जीतेगा कौन हारेगा कोई नहीं जानता है, लेकिन जब एक मंच पर लोग आएंगे तो पब्लिक चूज करेगी कि हमारे लायक प्रत्याशी कौन है। पब्लिक का हक बनता है कि हम अपने प्रत्याशी को अच्छी तरह परखें। इसी संदर्भ में हमने बोल डेयरी बोल का मंच आगाज करके और सभी प्रत्याशियों को बुलाया था, जिसमें से सभी प्रत्याशी कुछ बोल रहे हैं कि हमें मैसेज नहीं मिला, हमें सूचना नहीं मिला। तो मैं बताते चलूं कि सभी प्रत्याशियों को जी जी इसको दिखाइएगा प्लीज। मैसेज दिया था, व्हाट्सएप के माध्यम से भी दिया था और प्लस फ़ोन करके भी बताया था। सारे लोग बड़े खुश भी थे कि हम आएंगे, लेकिन फेस करने के टाइम लोग पीछे हट गए, नहीं आ पाए और समय अभाव का उन्होंने दुहाई देने लगा कि हमारे पास समय नहीं है। तो मैं सारे प्रतिनिधियों से ये पूछना चाहता हूँ कि क्या जनता के पास समय है? तो क्या वो रेस्ट कर रहा है, घर में काम कर रहा है, ऑफिस में बैठा हुआ है और सारे प्रत्याशी जाके डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो जनता फालतू के है, जनता की समय का कोई कीमत नहीं है। तो क्या ये जनता मंच आगाज कर रही तो है, क्या एक भी प्रत्याशी उसमें नहीं आया? नहीं, एक सिर्फ प्रत्याशी है, जो क्या नाम है उनका? आरती कुमारी या आरती गुप्ता करके ऐसे नाम है। जी जी, आरती गुप्ता। हाँ, शायद क्रम संख्या 1 है उनका कपलेट छाप। जी जी, ऐसा ही कुछ है जी। उन्होंने आया और बखूबी हम लोगों का जो डाउट था वो दूर किया। जनता जो बैठी थी वहाँ कम से कम 100 आदमी के लगभग थे, कुछ मीडिया कर्मी भी थे, कुछ फेसबुक ग्रुप था, सामाजिक ग्रुप थे, बुद्धिजीवी वर्ग था। तो उन्होंने काफ़ी, जैसे शहर का जो डिमांड है, जी जी, जो समस्याएं थी, जैसे
कुछ पहले टीम डेरियंस ने भी काफ़ी चीज़ 10 मुद्दा उजागर किया था। चलिए, हम लोग तो काफी हद तक दूसरे संस्था से तो कोई मतलब नहीं है, आप अपने हाँ। विचार रखें। हाँ हाँ, तो लेकिन बात आ जाती है, कोई जी। जैसे उजागर किया तो उसका तो नाम लेना पड़ेगा। अच्छा, ठीक है। तो उसमें से करीब करीब 95% 90 से एबव 95% तक उन्होंने उस मुद्दा को सामने रखा। जैसे होल्डिंग टैक्स हो गया, मोटा मोटी मैं बता देता हूँ, होल्डिंग टैक्स हो गया, सोन मैरिन क्यों था, सोन मैरिन ड्राइव था, जी। उसको डेवलपमेंट करने को उन्होंने बात की, और एनी कार्ड को डेवलप करने के बात किया, जो हम लोग का पहले से ये मुद्दा था। जी। और जितने हमारे चौक चौराहे हैं उसको ट्रैफिक कंट्रोल में लगाने के लिए किया था। सीसीटीवी कैमरा के लिए, अपराध नियंत्रण को कंट्रोल करने के लिए भी उन्होंने बहुत सरलता से पेश किया। और लेडीज और जेंट्स डिलक्स शौचालय के भी उन्होंने बात किया, जो हमारा काफ़ी पहले से मांग चल रहा था। सारे शहरों में लेडीज और जेंट्स दोनों के लिए डिलक्स शौचालय, और प्लस जो अतिक्रमण है जिससे हमारा बाजार डिस्टर्ब हो रखा है, उसको वेंडर जोन में तब्दील कर और काफ़ी खाली कराने के लिए बात कहा। और ये हम सारे प्रत्याशियों से सुनना चाह रहे थे कि कौन प्रत्याशी बखूबी इसको बता रहा है और किसमें करने की इसको गॉड्स है, क्षमता है। लेकिन पहले ही लोग सरेंडर बोल गए। एक एक प्रत्याशी से मिलते हैं, एक एक प्रत्याशी से मिलिएगा तो क्या करेगा, सौदा करेगा और क्या करेगा। इससे ज़्यादा तो हमें नहीं लगता है कि कुछ होगा अकेला में मिल के बात करने से। एक जनता से हाँ, जब हम मंच पर मिलेंगे तो 100, 200, 500 लोगों से मिलेंगे। जी। तो उसमें प्लान और एजेंडा होगा जी। एक एक से मिलेंगे तो सौदा होगा। बिल्कुल। जब 100, 200, 500 आदमी से मिलेगा तो वो प्लान और एजेंडा और एक पारदर्शिता मांग होगा। तो क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो लोग उस मंच पे उस दिन नहीं आए, वो लोगों को क्या घर घर जाके क्या खरीद फरोख्त भी कर रहे हैं? आखिर पिछले दरवाजे से मिलने का कारण क्या है, अकेले में मिलने का कारण क्या है कि वो मंच साझा नहीं कर रहे हैं, नुक्कड़ सभा नहीं कर रहे हैं, जहाँ 10, 20, 50 आदमी मिले जो हमारे से सवाल करे, इसलिए सवाल के डर से भाग रहे हैं लोग। हम किसी का विरोध नहीं कर रहे हैं, किसी को हम पब्लिश नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप जनता को समाज में क्यों नहीं पेश करें? क्या हमारा समाज खत्म हो चुका है? हमारा समाज नहीं है। इस शहर में समाज है कि नहीं है? कितनी संस्थाएं चल रही हैं, सामाजिक संस्थाएं चल रही है, कई तरह की ऐसी संस्थाएं चल रही हैं। उन संस्थाओं को फेस करें, सामाजिक लोगों, बुद्धिजीवी लोगों से समाज में ग्रुप में जाके मिले। एक एक लोग से घर घर मिलने से क्या होगा? वो अपना प्रॉब्लम बताएगा। जी बिल्कुल। समाज का प्रॉब्लम और सिस्टम का प्रॉब्लम तो नहीं बताएगा। जी। होल्डिंग टैक्स है, होल्डिंग टैक्स एक व्यक्ति का है, पूरे शहर का है, पूरे समाज का है। तो क्या आरती गुप्ता जो आई थी, उन्होंने होल्डिंग टैक्स को कम करने के लिए बोला? हाँ, उन्होंने होल्डिंग टैक्स के लिए सबसे पहले उनका मेन एजेंडा था होल्डिंग टैक्स ही। उन्होंने अपने से बोला, हम लोग को बोलने से पहले उन्होंने होल्डिंग टैक्स के बारे में उन्होंने बताया कि हम होल्डिंग टैक्स पुराना वाला लागू कराएंगे। तो जब आरती गुप्ता आपके मीटिंग में आई, आपके जो कार्यक्रम में आई, उन्होंने आपके जो डिमांड थी लगभग उसको सबको लगभग 90% आप बोल रहे हैं कि 90% उन्होंने फेस किया और उसको लागू करने के आपने कहा, तो फिर आप उनका समर्थन आपको तो करना चाहिए मेरे विचार से। देखिए, समर्थन करना न करना ये बोल डेहरी बोल का नहीं है। बोल डेहरी बोल एक दर्पण का काम कर रहा है, जो प्रत्याशियों को लाकर और उस पर खड़ा करके पब्लिक को उनकी चेहरा दिखाना चाह रहा है कि पब्लिक अपने प्रत्याशी को चूज करे। हम किसी को प्रमोशन करने के लिए या प्रमोट करने के लिए नहीं कर रहे हैं, या हम किसको वोट करेंगे ये हम नहीं कह सकते हैं। वो तो जो हम अभी बहुत टाइम है उसमें जो पारदर्शिता हमें दिखेगा, जिसको पब्लिक को फेस करने का, मीडिया को फेस करने का, शहर की समस्याओं को फेस करने का, जिसमें क्वालिटी होगा, हम तो उसी को वोट करेंगे। अच्छा है, आप लोग कह रहे हैं, प्रत्याशी कह रहे थे कि हम समय भाव में नहीं आए, तो क्या प्रत्याशी आपसे रिक्वेस्ट करें दोबारा, तो क्या फिर एक कार्यक्रम आप रख सकते हैं उनके लिए? अगर सारे प्रत्याशी ऐसे करेंगे तो हम अपने टीम से विचार करेंगे, यानी कि दोबारा प्रोग्राम एक रख सकते हैं जिसमें सारे प्रत्याशियों को फिर से बोलने का मौका मिले। बिल्कुल, क्योंकि हो सकता है कि बिजी शेड्यूल के कारण, समय अभाव के कारण प्रत्याशी लोग नहीं आ पाए होंगे। देखिए, समय बिजी नहीं है, वो जानबूझ के बिजी हो रहे हैं। हम इतना जरूर कहेंगे, जिसमें क्वालिटी होगा वो सामने आएगा।
हम वैसे प्रत्याशी नहीं चुनेंगे, हम वैसे प्रत्याशी को कभी वोट नहीं करेंगे जिसका हैंडल दूसरे के हाथ में हो। अच्छा। हम उस प्रत्याशी को सपोर्ट करेंगे या हम उस प्रत्याशी को वोट करेंगे जिसका खुद सेल्फ डिफेंस काम करने की शक्ति हो, सेल्फ डिफेंस डिसीजन लेने की शक्ति हो, समस्या से लड़ने की शक्ति हो, मीडिया को फेस करने की, जनता को फेस करने की, समस्याओं को फेस करने की, नए प्लान और एजेंडा लाने की, जिसमें हमारे को दिखेगा हम उसी को सपोर्ट करेंगे, उसी को हम वोट करेंगे। आपने इतने निष्पक्षता के साथ और इतने मतलब पारदर्शिता के साथ बिल्कुल एकदम किसी तरह से लाम लपेट और घुमा फिरा के बात नहीं किया, बिल्कुल स्पष्ट बात जो हमारे फेसबुक यूजर जो ग्रुप हैं डेयरी वंशन रोहतास का, उनसे आपने ये कहा, इसके लिए मैं आपको पूरे फेसबुक ग्रुप के माध्यम से आपको बधाई देता हूँ। और आप एक आदरणीय और सम्मानीय व्यक्ति हैं, इसलिए एक अंतिम शब्द मैं कहूँगा कि कह के जी, मेरा अंतिम शब्द यही है, बोल डेयरी बोल, 250 करोड़ का पोल खोल, सारे नाली में हो गए होल। बोल डेयरी बोल डेयरी बोल। धन्यवाद आर.के. सिंह जी, आपने मुझे समय दिया और इसके लिए पूरा मैं डेयरी की जनता की तरफ से आपका आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। धन्यवाद सर।